नफीसा शाह साहिबा, मैं चाहूँगी आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि जो बिलावल साहब का बयान है ज़रा उसकी तशरीह कर दीजिए कि क्या उनका मतलब है। क्या उनका मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई जो है वो तासुर मिलता है या इस तरह के शवाहिद मिलते हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं और एक दफ़ा फिर सिलेक्शन है, तो क्या वो नताइज का इस इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे? क्या वो सड़कों पर होंगे अवाम के साथ जिस तरह वो कह रहे हैं, या फिर माजी के साथ माजी में जिस तरह देखा गया कि असेंबली में ज़रूर होंगे, सिलेक्टेड का नारा ज़रूर देंगे, ताना ज़रूर देंगे, लेकिन बैठेंगे असेंबली में? ज़रा तशरीह कर दें इस बयान की। देखिए, तशरीह की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सब मारिया मेरा आवाज़ एको कर रहा है, इसको अगर प्लीज़ आप फिक्स करें। प्रोड्यूसर साहब, अगर नफीसा साहिबा की आवाज़ ठीक कर दीजिए प्लीज़ उसमें जो। जी नफीसा साहिबा। जी हाँ, मैंने ये कहा कि तशरीह की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने एज दे से वी बिन देयर डन दैट ना। तो ये जो मियाँ साहब ये तो अब सिलेक्टेड तो नए खान साहब की जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट इमरान को एक हतमी शक्ल देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, और उसके बाद जिस नतीजे में वो इलेक्शन हुए और वो जो 2018 वाली जो पार्लियामेंट आई, तो उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सिलेक्टेड का नाम हमारे चेयरमैन ने ही दिया और वो लग गया उनके सर पे एक छापा। लेकिन जहां तक मियाँ साहब की तारीख की बात है, तो वो तो सिलेक्टेड से भी पहले की है, और वो आप 90s के दौर की जब आप सियासत देखेंगे तो आपको बाकायदा सबूत, ऐसे केसेस और मिलेंगे जहां पर ये बाकायदा असगर खान केस आपका इस वक्त भी मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स में कहीं घूम फिर रहा है। तो ये जो हमारे PMLN की जो पॉलिटिक्स रही है, वो जैसे PTI कहती रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, उनकी ही नर्सरी में पल के और फिर इस नहज पर पहुंचे हैं। तो मियाँ साहब की भी ऐसी तारीख रही है, और फिर हमें एक कुछ दिन ऐसा तासुर मिला कि वो नजरियाती हो गए हैं, वो अवामी हो गए हैं, और अवाम के खूक से निकल के और वो जमात पली है, और वो जहां भी वोट की जो इज्जत है वो पामाल होगी तो PMLN का बयानिया उठ खड़ा होगा। ये हमें एक तासुर दिया गया था जो अब साबित हो रहा है कि वो गलत है, और इसीलिए इसकी तशरीह की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर हम तारीख देखें, नून की तारीख हो या अब PTI की तारीख हो, तो वो तारीख ऐसी है कि वो अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड के अवाम पर इन्हिसार करें, वो कहीं और उनकी नज़रें हैं। और फिर ये अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी ही तसलसल से ये चीज़ चलेगी तो फिर वो न जमहूरियत के लिए सही है, ना आने वाली सियासत के लिए सही है। और यही मैं समझती हूँ कि आपने कहा तशरीह के लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत वाज़े भी किया और बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया कि क्या हालात हैं। और फिर ये भी एक राइटिंग ऑन द वॉल है। एक चीज राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम है या वोटर हैं, उसमें ये स्केप्टिसिज्म आ गया है कि इस इलेक्शन में क्या अवाम ही एम्पावर्ड हैं कि वो जो जाके वोट डालेंगे उसके नतीजे में जो रिजल्ट वो चाहते हैं इस मुल्क को सही सिमत में लेके जाने के लिए, क्या वही आएगा या फिर कोई एक पहले ही तयशुदा चीज आएगी? ये एक पर्सपेक्टिव है, इसलिए और इससे फिर क्या हालात हल होंगे या हालात जहां हम खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। बट मैं इसलिए आपसे तशरीह की बात कर रही थी क्योंकि आपने भी कहा कि जी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन साथ आपने ये नहीं बताया कि जमहूरियत के लिए अगर ठीक नहीं होगा तो क्या आप उन नताइज का बॉयकॉट करेंगे? क्या आप जिस तरह कह रहे हैं अवाम के साथ खड़े होंगे, आप सड़कों पर खड़े होंगे, अवाम के साथ होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे, या आप सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होंगे? किसी पॉइंट पे अगर ये पॉइंट आया कि जी आपको इस कैबिनेट का हिस्सा बनाने की पेशकश हो, आप वो भी कर लेंगे, लेकिन साथ साथ जो है ये वक्तन फवक्तन ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है चलती रहेगी? क्योंकि समझ नहीं आ रही कि अगर जमहूरियत के लिए ये नताइज जो है इस तरह के आते हैं या इस तरह के शवाहिद मिलते हैं, तो जमहूरियत के लिए अगर ठीक नहीं होगा एंड यू स्टिल डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ दैट असेंबली, पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट, तो फिर समझ नहीं आ रही कि फिर आप किधर खड़े हैं। आपको याद होगा मारिया, आपको याद नहीं, आपको पीपल्स पार्टी की अगर आप तारीख देखें कि जो 97 वाले इलेक्शंस थे, जिसमें एक भरपूर प्लान, वही मेरे ख्याल से जो 2/3 वाला एक ऑब्जेक्टिव था नून का, उस वक्त वो पूरा हुआ,
اور شہید بی بی کو جو اتنی بڑی جماعت کی بڑی لیڈر تھیں ان کو 17 سیٹوں پر محدود کیا گیا، لیکن شہید بی بی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی. ان 17 سیٹوں کے ساتھ بھی وہ پارلیمنٹ میں ان کی آواز گونجی اور پارلیمنٹ میں ہم نے اپوزیشن دی، لیکن اس 2/3 میجورٹی کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کا حصہ سے سیکھیں اور اپنی سیاست اور عوام پر بھروسہ کر کے اور پھر ہم سیاست کریں، نہ کہ ہم کچھ ڈیمانڈز رکھیں کہ ہمیں اتنی میجورٹی چاہیے اور اتنے نمبرز چاہیے اور یہ لیول پلینگ فیلڈ تو وہ لیول پلینگ فیلڈ، تو اس کو اندر تو اس کو باہر. تو پھر ایسے جو ہے ملک کے لیے کوئی ٹھیک تو نہیں ہوگا. اور پھر پرفارمنس اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ول آلویز بی ان دا سسٹم. ہم ریولیوشنریز نہیں، بٹ ہم عوام کے لیے ہمیں عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. وہ اتنا سپیس ملے یا اتنا سپیس ملے، وہ سپیس پیپلز پارٹی کبھی نہیں چھوڑے گی. چلیں، وہ بالکل سپیس نہیں چھوڑے گی. بس پھر یہ بات الیکشن گیمکری کے طور پہ لی جائے نا کہ نہ میں مانوں گا نہ کوئی نہ عوام مانیں گے، اس طرح نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں ہی ہوگی اور سلیکٹڈ کے نعرے لگائے گی جس طرح ماضی میں دیکھا گیا، پارلیمنٹ کا حصہ ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں یہ وضاحت آ گئی. میں ذرا چلتی ہوں. کیا صرف نعرے نہیں دیکھیں، ہم نے پھر نو کانفیڈنس بھی کیا، ہم نے اپوزیشن بھی کی. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہی بہتر ہے ملک کے لیے، نہ کہ ہم کوئی مہازارائی کریں. لیکن مسئلہ یہ نا نفیسہ صاحبہ، جب تاثر یہ ملنا شروع ہو جائے کہ اب آپ نے پوری ایک ہسٹری گنوائی ہے، 90s کا دور گنوایا آپ نے سارا، جو ہے وہ پی ایم ایل این کا بتایا کہ کس طرح جو ہے ماضی میں بھی کیا ان کا طرز سیاست رہا ہے، کس طرح وہ آتے رہے ایوانوں تک کس طرح پہنچتے رہے. تو پھر آپ کو ایک دم سے یہ لگا ان 17 مہینوں میں جس میں آپ لوگ منسٹریز انجوائے کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این ہیز چینجڈ، ان کا موقف بالکل بدل چکا ہے. جبکہ اس سے کچھ دیر پہلے تک آپ ان کو یہی تانے دیتے رہے کہ آپ کس طرح آئے، آپ جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، یہاں تک جو ہے وہ کہتے رہے. لیکن ایک دم سے آپ کو 17 مہینے میں لگا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے اپنا طرز سیاست، موڈس آپرینڈائی، ایتھوس بدل لیا ہے اینڈ اٹس اے ڈفرنٹ پارٹی. سو ذرا ماننا ذرا مشکل لگتا ہے نا تھوڑا سا. میں ذرا عزیز صدیق صاحب کی طرف چلتی ہوں. اس کے وہ حالات مختلف تھے. نہیں ماریا، وہ حالات مختلف تھے اور یہ حالات مختلف ہیں.